मौजूदगी है बनारस में। और बनारस में वीडियो के फ्रेम में आप देख रहे होंगे एक ऐसे महानुभाव हैं जो बैठे हैं। एक गाना इस समय वायरल हो रहा है हनी सिंह के साथ में रागिनी विश्वकर्मा का, जो गाने का बोल है दिदिया के देवरा। उसी गाने को लिखे हैं ये जो हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने ही उस गाने को लिखा हुआ है, राइटर यही हैं। क्योंकि तमाम ऐसे कंट्रोवर्सी है उस गाने पे, तमाम लोग उस पर अश्लीलता भरी बातों को लेकर के कह रहे हैं, अश्लीलता फैलाई जा रही है। अगर अब भोजपुरी तो भोजपुरी थी ही, अब बॉलीवुड में भी भोजपुरी वाले घुस के अश्लीलता फैलाने लगे। आइए इनसे जानते हैं कि उस गाने का मतलब क्या है और इस तरीके का गाना उनको लिखने का कहाँ से प्रेरणा मिली। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन अजनबी है और नारद टीवी और विवर्स मंच पे जो भी श्रोता लोग मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार है जी। आपका गाना इस समय सुपर डुपर हिट जा रहा है, हनी सिंह के साथ में वो गाना गाया गया रागिनी विश्वकर्मा के स्वर में, और आपने उसको लिखा, राइटर आप हैं। क्या नाम है, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन अजनबी है। वैसे जो नाम है अर्जुन यादव है। एल्बम इंडस्ट्री में मेरा अर्जुन अजनबी। अर्जुन अजनबी जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं देवरिया जिले के, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से। ये गाना जो आपने लिखा है, इस गाने का बोल जरा पहले आप थोड़ा गा करके सुनाइए, उसके बाद उसका मतलब समझाइए। लोग दर्शक इस पे बड़ा वो किए पड़े हैं, बहुत ज्यादा फायर हुए हैं तमाम लोग। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। देखिए इस गाने में जो भी लोग बोल रहे हैं कि चोली के चिजुइया चिखल चाहे, इसमें चोली की चीज़ें मतलब उन लोगों का ये है कि चोली की चिजुइया में मतलब गलत वे में जा रहे हैं। और जो दीदी का देवर है वो बच्चा, मैंने ये सोच के लिखा कि दीदी बड़ी दीदी है और एक छोटी उनकी बहन है। छोटी बहन का शादी हो गया, वो अपने ससुराल से मायके आई है। बड़ी बहन की शादी होती है, बड़ी बहन अपने ससुराल में होती है। छोटी बहन शादी भी, उसका भी शादी हो गया होता है। वो अपने ससुराल से फर्स्ट बार मायके आती हैं। तो एक इच्छा होता है ना कि मेरी बहन आए, मुझसे मिले, मुलाकात करें, तो फोन करती है, बुलाती हैं। तो उनके घर में कोई होता नहीं है तो छोटे वाले देवर को अपने साथ लेकर आती हैं मिलने के लिए। तो रास्ते में चॉकलेट हो गया या कोई खाने वाला चीज दे दिया उनको हाथ में, और मजाक मस्ती में साली ने क्या किया, उस देवर से चॉकलेट लिया और छुपा लिया। और वो देवर जब देखते हैं तो उस मतलब जहाँ छुपाई है वहाँ देखते हैं तो मतलब चीजी मतलब चॉकलेट जी। मैं ये सोच करके, और बॉलीवुड में गाना था दीदी तेरा देवर दीवाना, वहां से ये थॉट मैंने लिया था कि दीदी तेरा देवर दीवाना जो बॉलीवुड में बहुत बड़ा फिल्म था। तो अगर हम बॉलीवुड के लिए कर रहे हैं भोजपुरी में, और वो हनीपा जी के है जो प्रोडक्शन हाउस है, जो आपका नाम उस गाने में रखा गया कि नहीं रखा गया? रखा गया है। आपका नाम उस गाने में है, अर्जुन अजनबी है उस गाने में। उस गाने का जो गाने में नाम जो है, गाने में टी सीरीज के जो रिलीज हुआ उस पे गाने में अर्जुन अजनबी का नाम है। बिल्कुल है, गाने के डिस्क्रिप्शन क्योंकि डिस्क्रिप्शन में तो कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रागिनी विश्वकर्मा का भी नाम उससे हटा दिया गया था। नहीं, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसके वजह से हटा था। फिर वापस वो 24 घंटे के अंदर वो सही हो गया था। सही हो गया जी। आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा है, मजा आ रहा है कि बॉलीवुड तक आपको कैसा फील हो रहा है ये बताइए। मुझे अच्छा लग रहा है कि अपने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अगर भोजपुरी में झंडा गाड़ रहे हैं तो फिर किसी की जरूरत क्या है। वैसे झंडा तो बहुत पहले से गाड़ते आए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें नई होनी चाहिए। चलिए हम आपसे और सवाल जानना चाहेंगे। ठीक है, ये तो आपने हनी सिंह के साथ में आपका गाना गया और आपने लिख राइट करके वहाँ पे भेजा और आपका गाना, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप और आगे जाएं। हनी सिंह के से बड़े जो सिंगर हैं उनके साथ भी आपका गाना आए। भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको भी कोई कॉल आया कि आप मुझे गाना दीजिए किसी बड़े सिंगर का? जी, बहुत लोगों का कॉल आया, बहुत लोग बधाई भी दिए। कोई नाम नहीं लेंगे? नाम शेयर करने से कोई, नाम बिल्कुल शेयर करना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो भोजपुरी इंडस्ट्री को आप आगे बढ़ा रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। सभी जो मित्रगण हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो सिंगर हैं, खुशबू तिवारी केटी जी हैं, अनिश बाबू हैं जो हमारे देवरिया के ही रहने वाले हैं, जिनका गाना भोजपुरी में 700 मिलियन तू हंस के बोल लो जान, उनके लिए भी मैंने
बैक टू बैक 10-12 गाने आने वाले हैं। अच्छा। बड़ा लेवल पे आएंगे। कल्पना पटवारी जी हैं, उनका भी मैंने 4-5 गाना किया अभी। तो ये मेरा सम्मान है। अर्जुन अजनबी बड़े चीज हैं। ये बड़ी चीज़ नहीं है भैया। जो भी चीज़ें हैं वो भोजपुरी के लोग, भोजपुरी के श्रोता मुझे अगर पसंद कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें मुझे मिली हैं वो भोजपुरी की देन है। आज जो भी प्यार मिल रहा है भोजपुरी की बदौलत मिल रहा है। आप गाना भी गाते हैं, सिंगिंग करते हैं कुछ नहीं? नहीं, सिंगिंग नहीं करते, केवल राइट करते हैं, राइट करते हैं। गाने को राइट। अच्छा ठीक है, कुछ गाने जो आपके आए हों पहले से और कुछ गाने आने वाले हों तो कुछ अगर सुना सकते हो तो सुना दीजिए। मैं आपको एक पारिवारिक मैटर सुनाना चाहूँगा सुना दीजिए। कि तू तो बहरा में बाड़ो ये राजा, रोजे बाजो त घरवा में बाजा। अच्छा। तू तो बहरा में बाड़ो ये राजा, रोजे बाजो त घरवा में बाजा। खादी कई कई बोरा लेके नन्हका के कोरा छिटवा तनी, अरे खेतवा में पानी चलावा तनी, यादव जी से लेव लगावा तनी। क्या बात है, क्या बात है। ये गाना अच्छा, यादव जी जो लोग हैं यादव जी, ये बड़ा ट्रेंडिंग रहता है। यदवान, बबुआन, अहिरान, पंडितान, ये भोजपुरी में जातिवादी वाला कहाँ से घुसेड़ते चले जा रहे हैं लोग। जातिवादी नहीं, उस भाई समय एक दौर चल रहा था जब ये मैं गाना लिखा था। तो अभी हाल ही मतलब ये नहीं, हम यही जानना चाहेंगे, आप राइटर हैं, आप सभी के लिए गाना लिखते होंगे। एक बेसिकली आप एक जाति के लिए नहीं, भले आप, मैं जाति से क्षत्रिय हूँ, जाति से आप यादव हैं, ठीक है। अब तो सब अपने अपनी जाति पे गर्व करते हैं। कोई किसी जाति का है, कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, कोई जो भी है, सभी अपने जाति होने का पे गर्व करते हैं। लेकिन इस चीज को गाने के माध्यम से कंट्रोवर्सी बनाना कहाँ तक सही है? इसमें कोई कंट्रोवर्सी मैं नहीं किया था, और ये मेरा फर्स्ट गाना ही था और लास्ट गाना था जो थोड़ा सा यादव जी का नाम ले लिया। बाकी मेरा अभी तक कोई ऐसा गीत नहीं है जो समाज को क्षति। सही है, सही है इस चीज को। जैसे हम पवन सिंह को भी कहते हैं जी, बड़े स्टार हैं, पावर स्टार हैं। पावर यहीजा से शुरू होला, यहीजा पे खत्म। पावर स्टार उनको कहते हैं। वो कहते हैं कि कौन सा भी बबुआन का गाना आया था, नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा गाने को क्या कहते हैं, अभी हाल फिलहाल में आया था। उसके बाद में अहिरान पे टुनटुन यादव गा देते हैं, प्रमोद प्रेमी यादव गा देते हैं, खेसारी लाल यादव गा देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर पंडितान पे आ जाता है तो रितेश पांडे चले जाते हैं, उसमें यश मिश्रा घुस जाते हैं, तमाम ऐसे सिंगर हैं। अगर कहीं और बात हो जाती है कि भैया हम भूमिहार वाले हैं तो भूमिहारों वाले पहुंच जाते हैं उसी में। ये अच्छी चीज है भोजपुरी के लिए। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, इतनी मीठी भाषा है, उसको लोग बदनाम करके रख दिए हैं। कहीं ना कहीं अश्लीलता के माध्यम से, कहीं बस जातिवादिता को खोज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबका अलग अलग माइंडसेट है काम करने का। जो जिसको जो अच्छा लगता है वो लिखता है, जो जिसको अच्छा लगता है वो लिखवाता है। और रही बात पवन भैया की या खेसारी भैया के, जितने बड़े स्टार लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन लोगों ने भी क्या किया है समाज के लिए, भी देखिए एक बार। भैया हमारे होन राम जैसा कितना अच्छा गाना है रितेश पांडे का। बहुत मैं हम एक टॉपिक बताइए। तो हमने ये कहा कि मैं यही सवाल मेरा है कि क्या ये चीज सही है भोजपुरी इंडस्ट्री में? एक्चुअली मैं उसी टॉपिक पे ही आ रहा हूँ। आप जितने भी नाम लिए हैं ना, मैं पर्सनली किसी को टैग नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीजें जो होती हैं, सभी देखो ये बड़े स्टार हैं, इन्हीं से छोटे स्टार सीखते हैं। बिल्कुल। देखिए सत्यता क्या है आज के दौर की। आप पवन सिंह हो गए, तो पवन सिंह अगर गाते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल उनसे ठाकुर ही सीखते हैं, उनसे तमाम ऐसी जो भी सिंगर, वो उनका कोई, देखिए जब कोई नेता, अभिनेता, सिंगर, उनकी कोई जाति नहीं होती, कलाकार की कोई जाति नहीं होती, वो होते हैं कलाकार। शुद्ध रूप से उनको देखा जाता है कलाकार, उनको लोग सुनते हैं। जातिवाद करना तो भोजपुरी के लिए क्षतिग्रस्त है, मैं भी इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। और
मेरा मानना यह है कि भाई भोजपुरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको करिए आप लोग, हम भी करते हैं। हम वो गीत किए उसके बाद कोई जातिवाद आज तक हम किए ही नहीं। और जाति समूह विशेष ये कोई मतलब नहीं रहता है कलाकार के लिए। कलाकार हर एक जाति में जाकर के काम करता है। आपके घर शादी पड़ेगा तो भी हम जाएंगे, आपके कोई भी शुभ अवसर पड़ेगा आप बुलाएंगे तो हम वहाँ जाएंगे। हमारे लिए हर एक मंच स्वागत करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं अर्जुन अजनबी जी, जिन्होंने एक मेनियाक सॉन्ग्स जो हनी सिंह का आया था उसमें इन्होंने रागिनी विश्वकर्मा जिस गाने को आवाज़ दी है, इन्होंने उसको लिखा था। ये हमसे इन्होंने बात किया, उस गाने का मतलब भी समझाया। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। आनंद ये होगा भैया कौन है भैया सर का इंटरव्यू करना है। हाँ